का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ, हमारी टीम आपके साथ और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और सर्दियाँ जो हैं ऑफिशियली आ चुकी हुई हैं और सबसे उम्दा बात यह है कि धूप को इंजॉय करने का वो वक्त आ चुका हुआ है। लाहौर में बिलखसूस अगर बात करें, इतनी कड़कती हुई और ख़ूबसूरत तरीन, खूबसूरत इसलिए कह रही हूँ कि वी वर वेटिंग फॉर द डे, हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे स्मॉग की वजह से। गो कि अभी भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है स्मॉग के हवाले से, लेकिन धूप आने की वजह से एक ऐसी इत्मीनान और ऐसे सुकून का आपको जो है एहसास होता है कि दिल करता है कि सर्दियों में, और फिर वो कॉलेज का वक्त याद आ जाता है आपको। हमें तो अपना कैनेट कॉलेज का वक्त याद आ जाता है कि वो लॉन में बैठ के, ग्राउंड्स में बैठ के, फिर धूप में आप नोट्स भी लिख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें भी कर रहे हैं, आप खाना पीना भी कर रहे हैं, और एक अच्छा ही एक अजीब सा एक बड़ा माहौल पॉजिटिव सा होता है। तो भरपूर तरीके से इस मौसम को, सर्दियों को एंजॉय कीजिए, लेकिन प्लीज़ साथ ही साथ सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सेहत के मामलात ऐसे हैं कि ये ठंडी और खुश्क सर्दी है, इसमें सॉक्स का इस्तेमाल करना ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, आपके लिए भी, और कोट या स्वेटर ज़रूर पहने। अब आप कहेंगे मैंने तो नहीं पहनी कोट या स्वेटर लेकिन ऑब्वियसली हमने शो करना होता है, कुछ ऐसे लवाजमात होते हैं विच आर पार्ट ऑफ द पैकेज शो करने के लिए, लेकिन आप ज़रूर अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया। यू आर मोर देन वेलकम। हम पहले सेगमेंट में लाइव कॉल्स का सिलसिला जो है उसका आगाज़ करेंगे। 042-992-00628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन किचन सेगमेंट की तरफ पहले बढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपकी लाइव कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ माजबीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। आप बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, क्या होने वाला है माजबीन? आज हम 2 डिशेस बना रहे हैं। एक बना रहे हैं मैक्सिकन हॉट एंड चिली सूप। ठीक है। बेसिकली इसमें चिकन एंड बीन्स का इस्तेमाल हम करेंगे, टोमेटो केचप और टोमेटो पेस्ट का। ठीक है। और ये तो सील हुआ है, इसको नहीं हम खोल सकते क्योंकि ये हम बना रहे हैं चिकन दम पुख्त। इसमें सब्जियां हैं, बड़े बड़े टुकड़े, और चिकन के बड़े बड़े पीसेस हैं, और ये कम से कम 1.5 घंटा स्टीम में बिल्कुल पकेगा, बिल्कुल दिए वाली आंच। ठीक है। और ये आटे का है लगा हुआ जैसे जी, आटा गूंदा हुआ होता है, उसको सील कर देते हैं ताकि इसकी जो स्टीम बनती है वो इसी में रहे और ये दम में पके। ओके, वेरी गुड। और 1.5 घंटा कम से कम इसके लिए, कम से कम 1.5 घंटा। वेरी गुड। आप बनाना शुरू करें। थोड़ी देर में किचन के सेगमेंट में रेसिपी के साथ और प्रेजेंटेशन उम्दा तरीन जो होती है माजिबीन की हमेशा की तरह फिर हम आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त वीकेंड एट होम की बहुत ही हसीन फैमिली मेंबर, जिनको देख के, जिनके कपड़ों को देख के हमें एहसास हो रहा है कि सर्दियां आ चुकी हुई हैं। तो आप मेरी तरफ फोकस मत कीजिए, सादिया अरशद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर लुकिंग लवली, माशाल्लाह। कैसी हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमेशा की तरह बड़ी हसीन लग रही होती हैं, आपका एक ऑरा बड़ा जबरदस्त होता है। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आज आप नंबर लेगी ना, मान लेना, मान लिया करें। अच्छा चले, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सादिया तैयार हो जाएं बस। जी बिल्कुल तैयार। 042-992-00628 हमारा नंबर है जिस पे लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा। गुजारिश, इल्तिजा, रिक्वेस्ट, टीवी की वॉल्यूम ख़त्म कर दीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा। अगर आप अपनी आवाज़, अपनी कॉल खुद सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे आप रिपीट प्रोग्रामिंग में या यूट्यूब पे जब अपलोड होगा प्रोग्राम तो आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। हिबा हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अभी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात है आपकी नेचर बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपकी दुआएं, थैंक यू सो मच। जीती रहिए। अच्छा जी, बताएं किसके बारे में पूछना है? आप भी, मैंने ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। ठीक है। उस दिन भी मैंने कॉल की थी, लेकिन ना हमारा क्वेश्चन जो था ना असल वो रह गया था। मेरी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1987। 15/3/1987। हाँ जी। तो अच्छा। मैंने पूछना है कि उनका फर्स्ट मतलब के वाले बंदे से शादी होगी या सेकंड वाले से? ओके, अच्छा ये बता दें। ओके, एक तो ये कि माजरत में ऑन एयर 19 क्या बना ये बता दीजिएगा ज़रा। 87। 15/3/1987। ओके, सॉरी, हो जाता है ना भाई। अच्छा, नाम बताइएगा बहन का। स्मेरा इकबाल। सॉरी, स्मेरा इकबाल। शादी का पूछें, शादी के। जी जी, मतलब कि पहले वाले से होनी है या सेकंड वाले से, ये हमारा क्वेश्चन है मेन। ये बता रहे कैसा रिश्ता ढूंढे, पहले वाले से या सेकंड वाले से। अच्छा, आपको पैनल पे आ रही है इनकी आवाज़? आवाज़ इनकी शादी के बारे में ही है ना, बस ये मुझे। जी जी मैम, ये पूछना ये है कि
पहले वाली से होनी है या सेकंड वाले से, ये हमें कंफर्म कर दे। किस टाइप का, इस टाइप का रिश्ता ढूंढे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, सेकंड वाला लड़का होगा या फर्स्ट वाला? ओके, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जो मुझे समझ आई है, मैं थोड़ा माजरत आप सबको बता दूं, आवाज़ इनकी ज़्यादा आ रही है, तो समझने में मसला हो रहा है, लेकिन जो हमें समझ आई है गालिबन 2 रिश्ते हैं, उनमें से किस अच्छा, अब रिश्ते देखिए 2 रिश्ते अगर आए हैं तो मैं तो ये चीज यूं नहीं बता सकती ना। अब मुझे तो नहीं पता कि वो 2 रिश्ते उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ऑप्शंस जो है, हाँ, जो ऑप्शंस आपके पास है, तो बच्चे मुझे ये नहीं पता कि उनकी अब डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो कंपैटिबिलिटी होती है ना, वो जब तक पूरी डेट ऑफ बर्थ ना हो तो बेटा मैं यूं नहीं बता सकती। वो जब तक पूरी डेट ऑफ बर्थ किसी शख्स जिसका रिश्ता आया हुआ है उसकी भी पूरी तारीख पैदाइश पता होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक है, ठीक। उसके बगैर कंपैटिबिलिटी या मैं नहीं बता सकती। सही। मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि जो लोग यूं बताते भी हैं वो आपके साथ गलत बयानी करते ठीक हैं। है। ठीक है, वो ऐसी कोई बात यूं नहीं हो सकती कि पहले वाला या दूसरा वाला, ऐसे नहीं होता है। मैं ये आपको बेटा जरूर बता सकती हूँ कि इस वक्त में जो भी वक्त चल रहा है, यस इट्स अ गुड टाइम, और अगले महीने तक कोई भी चीज फाइनल हो जाएगी। ओके, इंशाल्लाह, वेरी ठीक है, गुड। ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि अगले महीने तक कोई भी मामला जो चल रहे हैं इस दौरानिए में, वो अगले महीने तक कुछ तय पा जाएगा। बिल्कुल सही जी। इकरा हैं भक्कर से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम अस्सलाम। इकरा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। आप बहुत खूबसूरत है। आपका प्यार, माशाल्लाह। सिर्फ आपका प्यार, थैंक यू सो मच। आप खुद इतनी प्यारी आवाज आपकी है, माशाल्लाह। अच्छा जी, बताएं मौसम कैसा है आपके शहर का? बहुत खूबसूरत है, धूप निकली हुई है ना, मजा आ रहा होगा। धूप आई हुई है? हाँ जी, आई हुई है। मजे भाई मजे। अच्छा जी, बताएं किसके बारे में पूछना है? जी मैंने अपने ना ब्रदर के बारे में पूछना है। ओके जी, बताइए। उनका नाम है मोहम्मद तौकीर ठीक है। जी। उनकी पैदाइश है 2008 तारीख 10वां महीना। 10 तारीख 8वां महीना? नहीं 8 तारीख 10वां महीना। ओके, 8 तारीख 10वां महीना। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगी? और सन क्या था? और 2000 है मेरे ख्याल में। अच्छा, हाँ जी, पूरा 2000। जी बताइए, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने पूछना है ना, हमारी वो जो भाई का कारोबार है ना, वो नहीं सही चल रहा। ठीक, बिजनेस के कारोबार के बारे में पूछना है, और उनकी शादी जिधर वो चाहते हैं उधर होगी, रिश्तेदारों में होगी या बाहर? ठीक है, आपकी अम्मी तैयार हैं, घर वाले जहाँ वो चाह रहे हैं शादी होना, ये बताएं। घर वाले तैयार हैं, वो जिधर से लेनी है ना, जिधर मेरा भाई पसंद करता है उधर वो नहीं हाँ कर दे फिलहाल। अच्छा चलो चलो ठीक है, परेशान ना होना भाई, भाभी आ जाएगी, डोंट वरी इंशाल्लाह। चले जी बताइएगा, कारोबार और शादी का जहाँ वो चाह रहे हैं। अच्छा, कारोबार तो बेहतर ठीक हो जाएगा। इनके लिए पिछले 3 साल कोई बहुत अच्छे वैसे कारोबार के मामलात में कोई इतने अच्छे नहीं थे, और अगले साल के भी कहीं अप्रैल मई के बाद जाके जो सिचुएशन है काम के हवाले से बेहतर हो जाएगी। वैसे भी बच्चा जज्बाती फैसले लेता है, ठीक है, जज्बाती है, और यही सिलसिला इसके जो मोहब्बत है या जहाँ ये चाहता है उधर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कभी जो है ना, अभी आगे पीछे वक्त चल रहा है, और अभी जल्दी इसकी शादी मुझे होते हुए वैसे ही नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अभी नहीं होगी, तकरीबन कोई 3 साल के ही बाद, 2.5 से 3 साल के बाद शादी का वक्त आएगा। उससे पहले अगर कोई रिश्ता होता है, कुछ भी होता है, वो चीज़ मामला ख़त्म हो जाए। ओके ठीक है, ठीक है, तो तकरीबन 2.5 पौने 3 साल के बाद इसकी शादी वाला मामला बनता है, इससे पहले नहीं है। बिल्कुल ठीक जी। आमना जी हैं रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपकी? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताइए कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ठीक। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है बताइए? जी आप ही, मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। जी नाम बताइए। रोमा। रोमा? जी। ओके रोमा, बताइए डेट ऑफ बर्थ और ईयर। 15 सितंबर 2003। ओके जी, 15 सितंबर 2003। ओके 3, क्या पूछना चाहेंगी? जी आप इसके जॉब के बारे में पूछना है, कब का अप्लाई किया, उसका कोई मतलब नहीं बना कुछ। अच्छा तो जॉब। आप ही प्लीज उसे डिटेल से बताना कि जॉब हो जाएगी या नहीं होगी। ओके जी, जॉब के बारे में पूछना। जी उसके करियर के बारे में सही डिटेल से बताना। ओके नो। मेरा एक सवाल है इनसे, बेटा मुझे ये बताइए कि पिछले कोई 3 महीने पहले कोई जॉब या कोई मामला था इनके पास, कोई ऑफर कोई जॉब की कोई थी इनके पास जो इन्होंने नहीं की? जी आप ही थी, लेकिन पेपर्स भी दिए थे, लेकिन कोई वहाँ से जवाब नहीं आया, सिलेक्ट नहीं हुई। ठीक है, मैं ठीक है, समझ थैंक यू सो मच जी। लाइव जवाब सुनिएगा जी। अच्छा, कभी कभी ना एक्सपेक्टेशंस होप्स बहुत हाई होती हैं, और वो उसके मुताबिक लगता है कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो थोड़ा सा
जिसको हम कहते हैं मून राहु की एनर्जी है इनकी। तो मुझे लगता है कि अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा अगर नीचे करेंगे तो जॉब ऑफर चीज़ें अभी भी हैं इनके पास, ठीक है। तो जिस लेवल या जिस तरह की ये चाह रही है वो शायद इनको अभी भी नहीं मिलेगी, वो अगले साल के सितंबर अक्टूबर में जाके हो, ठीक है। तो अभी बेटा थोड़ा सा अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो बच्चे कर लो, मेरा ये सजेशन है। टेक्निकली ये कि वैसे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपने रवैये में ज़िंदगी के, मैं ये जनरल बात कर रही हूँ, इनके बारे में नहीं स्पेसिफिकली, ये मैं खुद भी अपने ऊपर भी अप्लाई करती आई हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़िंदगी के हर मामले में बिल्कुल, और उसमें आपकी हार नहीं होती, उसमें आपकी जीत होती है। अगर हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक होना शुरू हो जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल इंसान रफ एंड टफ हो सकेगा। तो ज़िंदगी में रफ एंड टफ होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर है। कॉलर हैं तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ओके, कॉल सॉरी ड्रॉप हो गई। अच्छा सादिया, मैं ज़रूर ऑब्वियसली हम जनरल भी बात जिस तरह करते हैं, साल का अब इख्तिताम भी होने वाला है इंशाल्लाह ताला, और इसका फिर जो आने वाला साल है उसमें इंशाल्लाह ताला सितारों का जो हम एक होगा, बिल्कुल जब साल हमारा दिसंबर का एंड हो रहा होगा तो हम इंशाल्लाह 2025 की बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये चूंकि दिसंबर का महीना, अगर हम ओवरऑल कलेक्टिवली कुछ इसके बारे में बात करें तो इस महीने में भी बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में चीज़ों में चेंजेस नजर आएंगे, और स्पेशली जिसको हम कहते हैं ना हमारी सोच, अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, उसके बारे में एहसास बड़ी शिद्दत से आ रहा होगा इस पूरे महीने में। बल्कि नवंबर की कुछ 16 तारीख से 16th ऑफ नवंबर से, क्योंकि मरकरी, इसको हम प्लैनेट कहते हैं, डायरेक्ट हो रहा है। मरकरी हमारी अकल होती है, हमारी जिसको हम कहते हैं अकल, विजडम, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स होते हैं। और जब ये डायरेक्ट होता है ना तो हमारी स्पीच, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे, मैं अक्सर कहती थी इवन पैसे गिनना, चेक लिखना, साइन करना, जिन लोगों को ख़ास तौर पे प्रॉब्लम्स आ रही होंगी ना 16 से पहले, कुछ इस तरह की 2 बार सिग्नेचर होते हैं, 1 बार नहीं होता, मरकरी अपना, मैं कहती हूँ ठीक रखा करे बड़े लोगों को इससे प्रॉब्लम रहती है। तो ये अक्सर कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में, मैसेज किसी को करना हो, किसी को गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देता है। लेकिन खैर अपने आप को डायरेक्शन इंसान ज़रूर देता है, और इस मंथ में रहेंगी बिल्कुल ठीक जी। उज़मा है कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। पादरे वाला से। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक, बिल्कुल। अच्छा जी बताइए। अल्लाह का शुक्र, दुआएं जी। किसके बारे में पूछना है? जी मैंने अपने बारे में पूछना था। नाम बताइए। उज़मा शहजादी। जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आप टीवी की वॉल्यूम, जी मुझे अपने बारे में पूछना था। टीवी की वॉल्यूम बंद। ये हमारे साथ डेजा वो हो रहा है। टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। हेलो जी जी, अब टीवी की वॉल्यूम बंद हो गई? जी हो गई। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब बताएं बहन के बारे में। बहन का नाम क्या है ये बताएं। उज़मा शहजादी। अपने बारे में पूछा कोई? सॉरी ओके सॉरी। डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। डेट 21 दिसंबर जी सन 2009। 21 दिसंबर 2009। ठीक है, वो ऐसे ना हो गया था 2000 के ऊपर। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी पूछना था कि हमने स्कूल में पढ़ना था तो हमारे अब्बू हमें पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे। क्या इस सन 2025 में हमें जाना है आप दाखिला लेने, तो क्या आप भेजेंगे हमें, ये पूछना था। ओके, आप मतलब कौन से लेवल पे हैं पढ़ाई के ये बताइए। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। सॉरी 9th क्लास। 9th में हो? 9th में पढ़ना चाह रही हैं आप? पढ़ना चाह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, खुशियां दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। पढ़ना चाह रही हैं, 9th ग्रेड में है। वालिदैन वालिद साहब आगे पढ़ने देंगे कि नहीं? अच्छा, कई दफ़ा बच्चों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि गैप के बाद दोबारा एजुकेशन आती है, तो बेटा आपके लिए ना कुछ हो सकता है कि भी 2025 के मिड के बाद कहीं जाके ना हो गया एजुकेशन स्टार्ट होगी। लेकिन ये बात याद रखना कि उसको हम कहते हैं कि पढ़ाई का जो एक रुख बनेगा या डायरेक्शन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। जो भी आप पहले कर रहे थे उसको हम कहते हैं तरीक़ेकार ज़रा डिफरेंट आता है। तो इस टाइप की कोई सिचुएशन इनके लिए बनेगी, यानी कि स्कूल होता है, चेंज होता है, कोई और तरीक़ेकार आएगा, मगर होगा ज़रूर। बिल्कुल सही, ठीक है, होगा तो ये होगा ज़रूर, मगर तरीक़ेकार ज़रा डिफरेंट। बिल्कुल सही। और आप देखिए ख़वातीन साथ, अब हम उस दौर में हैं कि जब पढ़ाई ना करना या बेटी को बिलखसूस पढ़ाई ना करवाना ये बड़ा जुल्म है।
मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ, मेरी अपनी एक बेटी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप बेटों को पढ़ा रहे हैं और आजकल के दौर में बेटियों को आप पढ़ाई करने से रोकें? माइंड सेट हर किसी का अपना होता है, लेकिन आपने दुनिया के साथ, ज़माने के साथ चलना होता है, क्योंकि जो बेटी होती है उसने कल को शादी करनी होती है। शादी के बाद वो एक माँ भी बनती है। माँ बनने का मतलब है कि उसने आगे अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है। वो किस तरीके से तरबियत अपने बच्चों की कर सकेगी, घराने को संभाल सकेगी, पाल पोस के बड़ा अपने बच्चों को करेगी, अगर वो खुद पढ़ी लिखी या बाशऊर नहीं होगी। और ये बच्ची या जितनी और ऐसी बच्चियां हैं, और हमारी तो बेटियां इतनी इतनी फर्मा बरदार हमारे माशरे की बच्चियां हैं, इतनी बाइज़्ज़त तरीके से अपने माँ बाप के नाम को माशरे में लेकर चलती हैं, और जिस उम्दगी के साथ, खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी के हर शोबे में हर बच्ची कुछ ना कुछ कर रही है। तो मेरे ख्याल में वो घर से अगर सपोर्ट मिल जाए बच्चियों को, तो खुदारा बच्चियों को, बेटियों को ज़रूर पढ़ने दें, मौक़े ऐसे फ़राहम कीजिए। अब तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, ऑनलाइन भी आ चुके हैं, माहौल इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और ट्रस्ट करना, मेरे वालिद साहब ने हमेशा ये एक बात कही है, आपने अगर उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा हो, बच्चों पे, बेटा हो या बेटी हो, उन पे ट्रस्ट करना सीखें। आप जब उन पे एतमाद करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके ट्रस्ट को, आपके एतमाद को ठेस पहुंचाएं। ये अगर बात हम याद रख लें तो ज़िंदगी बड़ी आसान सबकी हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, बेटी हो या बेटा हो, मेरे ख्याल में उनके अंदर खुद एतमादी तब ही आती है जब वो पढ़ते हैं। आप उनको ब्लैंक रखेंगे तो वो सारी जिंदगी ब्लैंक ही रहेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा अगर ही है। आप उनके अंदर कुछ ना कुछ डालते रहेंगे पढ़ाई की सूरत में, किसी ना किसी सूरत में, तो उनके अंदर खुद एतमादी आती ही ऐसा तब है। बिल्कुल, वो वरना नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। वरना नहीं आ टोटली टोटली अग्रीड। अच्छा जी, लास्ट कॉलर है आयशा हैं जेलम से, तो मेरे शहर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जेलम का मौसम कैसा है, जल्दी से बताओ। बहुत प्यारा है ना, शहर भी बहुत प्यारा है। पाकिस्तान का हर शहर बहुत प्यारा है, लेकिन मैं खुद उस शहर से हूँ तो इस वजह से ज़रा दिल के करीब ज़्यादा है जेलम। अच्छा जी बताएं, किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। ओके जी बताइए। भाई का नाम है समर हयात। सॉरी, समर हयात समर हयात। जी। ओके जी, डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 2 नवंबर 2 नवंबर 1999। 1999। क्या पूछना चाहेंगी? उनके रिश्ते के बारे में पूछना है, कहाँ होगा? अच्छा, आपने तलाश करना शुरू किया है रिश्ता भाई का? जी। ओके, कोई अफाका हो रहा है कि नहीं? अभी तक नहीं हो रहा। ओके, फैमिली में भी देख रही हैं रिश्ता कि नहीं? देख लिया। देख लिया, नहीं कोई आया समझ? भाई की अपनी पसंद है ना कोई? पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे तो लगता है नहीं, उसको उनकी कोई पसंद नहीं है। बस ये जिनकी नहीं होती ना, उन्हीं की होती है पसंद। ये मैं आपको बता दूं, कोई पसंद जरूर है उसकी कोई है ना? पसंद है, ठीक है। और वो अपसेट है कुछ अरसे से, और मुझे नहीं लगता कि अभी उसको जल्दी कोई पसंद आएगी बेटा, अभी मुझे नहीं लगता है। और अभी तो आपको वैसे भी उसकी जल्दी शादी नहीं है, इसको हम कहते हैं मंगलिक होना। जो बच्चे मंगलिक होते हैं उनकी शादी में चीज़ों में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और ऑलरेडी वो किसी कमिटमेंट में जो भी उसकी लाइफ में रहा है, वहाँ से वो डिस्टर्ब रहा है, डिस्टर्बेंस आ चुकी है। अभी उसको एटलीस्ट 3 साल दीजिए, ठीक है, जब तक इसको हम कहते हैं जुपिटर की अच्छी पोजीशन नहीं बनेगी। और लेट मैरिज है, लेट मैरिज है, और प्लीज़ कंपैटिबिलिटी के साथ है, अदरवाइज उसकी उस शादी में, उस रिलेशन में भी ट्रबल रहता है। सही, ठीक है। वरना जो भी कोई भी शादी कुछ इस तरह से हो जहाँ पे अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, ट्रबल रहेगी। और इसकी शादी, इसको हम कहते हैं अपने शहर से दूर, अपने मुल्क से दूर, कोई दूर वाला कोई रिश्ता, रिलेशन ऐसा बने। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, तमाम हम सब के लिए दुआ गो तो हम सब के लिए होते हैं, लेकिन ये होता है कि कभी कभी अल्लाह ताला भी कहता है पहले अपनी मदद खुद कीजिए, फिर ऐसे असबाब भी बनते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है। वेल सेड, थैंक यू सो मच सादिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। और ख़वातीन हज़रात, हम बिल्कुल नहीं जा रहे, हम आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद कर रहे हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा होंगी और शबाना अब्बास भी होंगी, और आप होंगे, और शेफ माजुबीन। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी ख़वातीन साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबीन जो हैं सूप को तैयार कर चुकी हुई हैं, ऐसा ही है? जी, सूप रेडी है। Very और good. दम पुख्त भी ऑलमोस्ट 5 मिनट तक रेडी हो जाएगा। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते दम पुख्त के नाम के ऊपर, कि भाई देखें तो सही कि फाइनल रिजल्ट्स क्या हैं। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हसीन लग रही हैं और बस मैं इनको देखना चाह रही हूँ। इनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अचानक ही दम पुख्त से मेरे ऊपर आ गए। आपको दोनों हसीन लग रहे हैं, उनका भी आप हुस्न दम पुख्त का और एक तरफ मेरा हुस्न, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। वो लिंक बन वैसा गया गो के मैं चाह नहीं रही थी बट हो गया मैंने बस। अब अचानक अपने आप को मुर्गी मुर्गी फील करना शुरू कर दिया। अच्छा, दम पुख्त उसका चिकन का हो रहा है? जी, हाँ वैसे मैंने भी नहीं चिकन के थोड़े बड़े पीसेस लिए हैं और उसके साथ वेजिटेबल्स हैं और ये उसका भी होता है ना वो जो असल दुम्बे के गोश्त रान रोस्ट का होता है ना? जी जी, दुम्बे का और मटन का और बीफ का भी हम बना सकते हैं। हाँ अच्छा, वैसे गुड क्वेश्चन। मैंने ये पूछा ही नहीं शुरू में कि चिकन का है किसका है, और ये सेंट्रल एशियन डिश है जी। ये बड़े बड़े फेस्टिविटी के साथ इसको खाया जाता है, तरद्दुद के साथ बनाया भी जाता है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किए बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के डिफरेंट बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी और प्राइवेट चैनल्स पे भी, और अल्लाह ताला ने शबाना अब्बास को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। सूफियाना कलाम की बात करें, जॉनरा की कोई लिमिटेशन इन्होंने नहीं रखी हुई, सेमी क्लासिकल, फोक मौसीकी, एवरीथिंग शी डज इट ऑल सो वेल माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद है शबाना अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप उम्रा करने की सादत Thank you आपने so much, हासिल बहुत की, शुक्रिया। और ये बड़ा एक एजाज़ और शर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, तो बिल्कुल। बहुत Thank बहुत you so मुबारक। much, thank you। और आप सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक मैंने यू, आप सबको बड़ा मिस किया यहाँ पे, वहाँ पे बैठ के, आप सबके लिए वहाँ पे बैठ के दुआएं भी की बहुत आप सबके शुक्रिया भाई। लिए। ये तो इससे बढ़कर और क्या हाँ जी, बात हो बिल्कुल। सकती है कि आप जाएं और दुआ में याद रखें। आपका, you आपकी so मेहरबानी। अच्छा जी, डॉक्टर साहबा नाओ हम आपके सेगमेंट में मैं आमला के ऊपर ज़रा बात करना हम चाह अक्सर बात कर रहे हैं ना आजकल स्पाइसेस के ऊपर, जड़ी बूटियों के ऊपर, जो कि नेचुरल प्रिवेंशन में काम आ सकती हैं, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद एंटीबायोटिक्स लेना, हर थोड़ी देर बाद, और अनजुडिशियस यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स का, कि आप जाते हैं फार्मासिस्ट से कहते हैं कि मेरा गला ख़राब हो गया है, वो जी ए वाली एंटीबायोटिक खा लो, और आप उसको 5-6 दिन खाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ठीक है, लाइफ सेविंग है और कई हालात में बहुत नेसेसरी भी हो जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको बिला वजह ही यूज़ नहीं करना चाहिए। ट्रू, ठीक है, बिल्कुल। इवन बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि कहते हैं कि एक एंटीबायोटिक का डोज है ना, वो आपके हेल्दी जो बैक्टीरिया ना पेट के, उनको लिटरली पूरे 3 महीने के लिए मार देता है। बिल्कुल है, और ये बात मैंने तब सीखी कि जब मुझे खुद बुखार हो या मेरी बेटी की तबीयत खुदा ना खास्ता ख़राब हो, तो मैं जब अपने वालिद को कहती हूँ मैं फ़लाँ एंटीबायोटिक, तो वो कहते खबरदार, मना करते हैं ना, एंटीबायोटिक नहीं लेनी। मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि उन्होंने कहा कि आदत नहीं पड़नी चाहिए, फजूल में नहीं एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना चाहिए, एंड इफ यू आर डूइंग इट वो कंप्लीट भी करना है। बिल्कुल, ये नहीं कि 3 दिन बाद आप ठीक होना शुरू हो गए तो बाकी 2 दिन का कोर्स आपने नहीं करना। हाँ, वो चीज़ आज बेहतर फील करें, और कई लोग डोज मिस भी कर जाते हैं बीच में कि कोई बात नहीं, चलो ये आप, यू हैव टू बी टाइम्ड ऑन दैट। हाँ, अच्छा जी, आज हम आंवले के बारे में बात कर रहे हैं। आंवले को ना इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, और हमारी कल्चर में आंवला बड़े अच्छे तरीके से यूज़ होता है एज आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा आप ले सकते हैं, रात को उसको धो लें अच्छे से। आंवला बड़ा क्यूट सा एक फल होता है, और वो छोटू सा गोल्फ बॉल के साइज़ का या उससे छोटा होता है, और उसमें ये होता है कि आप उसको जब जो मुरब्बा है उसको उसमें से निकाल के अच्छी तरह धो के गर्म दूध के साथ पिएं तो बहुत सही रहता है। इसके अलावा आंवला पाउडर भी यूज़ किया जा सकता है। वो लोग जो मुरब्बा जात या इन चीज़ों की तरफ नहीं माइल ड्यू टू डाइट और डायबिटीज़ की वजह से, वो आंवले का पाउडर, सूखा आंवला जो होता है उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप आंवले को क्रश करके उसका कचूमर बना के उसको दूध के अंदर डाल के खा सकते हैं, और चूँकि इसका जायका थोड़ा सा बिटर होता है, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा हनी डाल लें तो वो आपको हल्का सा मीठा भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने सुना है, देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इसका जो असर है वो लॉन्ग टर्म, यानी महीने बाद लेना, आज शुरू करते हैं आंवला, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता इसका असर और इस तरह नहीं होता कि जैसे ये तीर बहदफ जाके बैठे हैं उस तरह एंटीबायोटिक या किसी दर्द की गोली की तरह। ये तो आपको रेगुलर होना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर, एंड वो कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा डोज रेगुलर में चलता रहे इज मोर इफेक्टिव देन हैविंग 1 or 2 डोजेज ऑफ समथिंग। ट्रू। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आंवले की तरफ। एक तो ये कि आजकल चूँकि ठंड है और ड्राई किस्म की ठंड है, तो ये दोनों चीज़ों को कॉम्बैट करेगा, आपकी स्किन को भी नहीं ड्राई होने देगा,
आपके अंदर के जो सिस्टम है उसको भी ड्राई नहीं होने देगा। इट हैज़ अ हाइड्रेटिंग इफेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके अंदर से वार्मथ प्रोड्यूस होती है। तो एक जो ठंड जिन लोगों को बहुत लगती है ना, वो आंवले का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टॉनिक। जो आजकल जरा खुश्क सर्दी टाइप का मौसम हुआ हुआ है, तो उसका आजकल ये इस वक्त सही तोड़ है 100%। ठीक है, उसके अलावा अच्छा हमने प्रोग्राम किया था गर्ड के ऊपर, विच मीन्स कि जिन लोगों को एसिडिटी होती है और ऊपर की तरफ तेजाबियत आती है, तो उन लोगों के लिए देखा गया कि इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था 4 वीक्स का, कुछ 68 पेशेंट्स के ऊपर वेस्ट में हुआ था। उन्होंने देखा कि आंवले का पाउडर अगर 1000 ग्राम्स में दिया जाए तो वो उससे बेहतर हो गया उनके सिम्टम्स ऑफ गर्ड, बजाय कि आप दवाइयाँ ले लेके खा के अपने आप सत्यानाश मारें। तो आप आंवले का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर तेजाबियत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ, प्लीज स्लोली लेट। अच्छा सॉरी आप स्टूडेंट ही हो ना आपकी तो। जी अब इस वक्त तो आप टीचर लग रही हैं। वो जो वाइवा नहीं होता जिसमें 100 देने होते हैं, आपने जो बातें बताई होती हैं मुझे याद रहती हैं, तो मैं उनको दोहराती हूँ। बिल्कुल, इसके अंदर कैल्शियम जो है एब्जॉर्प्शन बेहतर करता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड की जो मोटा ब्लड उसकी ब्लड को पतला करने में बहुत काम आता है। इसीलिए वो लोग जो एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे होते हैं, हम उनको बड़ी मुश्किल से आंवला डॉक्टर से पूछवा के देते हैं। वो ख़वातीन जो लैक्टेट कर रही हैं उनके लिए, और जो प्रेग्नेंट है वो लोग प्लीज़ अपने मौलद से पूछ के लें। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखा गया है कि इनका कैंसर सेल्स में भी उनको उनकी मल्टीप्लिकेशन रोकने में, उनका मीडियम जिसमें वो मल्टीप्लाई करते हैं उसको कम करने में नज़र आया है। सो आंवला अगेन इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। एंटी एजिंग के ऊपर हम बहुत बात करते हैं। एंटी एजिंग में इसकी कॉलेज, जिस तरह ये अभी मैं आपको एंड में टिप भी बताऊंगी बालों के लिए और स्किन के लिए, तो इसमें ये होता है कि एंटी एजिंग के लिए आप इसको लगा भी सकते हैं और आप इसको खाएं तो आपके जो रिंकल्स की, जो फाइन रिंकल्स की आने की जो एक रफ्तार है वो बहुत कम हो जाती है। कम होने, वेरी गुड, क्योंकि इट हेल्प्स इन कोलेजन डिपोजिशन। तो इसका मतलब देखिए नेचुरल तरीके से, रादर देन कि आप ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, झुर्रियों से या फाइन लाइन से आप आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर सकते हैं। उसका सबूत ये है कि ऑल आवर नानीज एंड दादीज, दे हैड इमैक्युलेट स्किन, वेरी ल्यूमिनस स्किन। अब वो कोई जाके PRP और ये चीजें भी अच्छी होती हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल लेजर वगैरह तो नहीं कराती थी, लेकिन उनके देखो कितने अच्छे बाल होते थे, इतने लंबे लंबे बाल। तो अब हम लोगों तो बाल टिकते ही नहीं है। तो वो ये सब चीज़ें इस वजह से थी बिकॉज दे वर क्लोज टू नेचर, और वो अपना इलाज जो है ये इन जड़ी बूटियों और देसी इलाज के जो टोटके थे वो करती थी। अच्छा, जो और एक इम्पॉर्टेंट आपने हड्डियों की बात कर दी, वो मेरा पॉइंट हो गया। विटामिन सी में ये बहुत भरा होता है, और जब विटामिन सी से भरा होगा तो स्किन को अच्छा करेगा, क्योंकि विटामिन सी के सीरम्स आजकल इतने मशहूर हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं डे टाइम में विटामिन सी का सीरम लगाएं, तो ये इतना अच्छा होता है फॉर दैट। इसके अलावा ये विटामिन सी जो होती है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। सो एक तीर से ही हम कोई 100 शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे अनार के बारे में हम बात करते हैं, जैसे हमने अश्वगंधा के बारे में हम बात करेंगे, बाकी चीज़ों के, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको बहुत हेल्प करती हैं डायबिटीज़ में, और इवन जो जिन लोगों को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, नालियों की सख्ती की वजह से होती है, वह नालियों को थोड़ा सा इलास्टिक भी करती है और नरम भी करती है। और आप देखिए ये एक आंवला है, ये एक आंवला है, एक आंवला है। हाँ, और जादू देखें कि ओवरऑल फ्रॉम हेड टू टो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुदरती चेक करें आप देख लें, और इसका रिजल्ट सही रहता है। अभी मैं आपको टोटका बताऊंगी, पहले ये मुझसे पूछेगी क्या चीज़, क्या पूछे? टिप ऑफ द डे पूछे। टिप नहीं, अभी नहीं ना, वक्त नहीं ना आया, फिर जब कहा जाएगा उधर से ऑर्डर आएगा तो फिर इसलिए। अच्छा, लेकिन मैं ये शबाना से भी पूछना चाहूँगी। शबाना, ऑब्वियसली आप जिस तरह you're close to nature, खाने पीने में भी और सारा अपना ख्याल रखने में भी, आंवला का इस्तेमाल तो किया होगा, बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है। आंवला बालों के लिए बस इस्तेमाल किया, वैसे नहीं कभी किया, और ना ही मैंने फर्स्ट टाइम सुना। सच्ची बात बताऊं कि आंवले के इतने फायदे हैं। देखो, हाँ, ठीक है। और बालों का बताओ ना, किस तरीके आपके बाल तो के माशाल्लाह वो और जो सरसों का तेल होता है उसमें जला के ना, तो हम बालों पे यूज़ करते हैं घर में, हमारा ज़्यादातर वही तेल यूज़ होता है। और कितनी देर लगाती हो आप? मैं रात को लगा के सुबह सर वॉश कर लेती हूँ, और अच्छा भी होता है, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। और मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है ना, उसने लगाया तो उसके बाल बहुत सफ़ेद थे। उसने किसी ने बताया कि आप आंवला को ना सरसों में डाल के लगाएंगे तो आपके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा भी मिला। उसने छोड़ दिया बीच में, उसे बाकायदा लगाती तो उसका सही हो जाना था मेरी नज़र में। तो मुझे तब भी इतना पता चला कि आंवले कितने फ़ायदे हैं। हफ्ते में कितने अभी तो आंवला इतना ओरिजिनल मिल रहा है और इतना अच्छा मिल रहा है। मैं उस दिन मुझे गुजर रही थी ना, तो वो एक आदमी लगाया हुआ था और इतना नेचुरल किस्म का ग्रीन कलर का बड़ा फ्रेश मिल रहा है, इस मौसम में आता है ना। बिल्कुल। और हफ्ते में कितने दिन आप लगाती हुई? बालों का बड़ा जज्बाती हर लड़की देख रही होगी, आप डेली भी लगा सकते हैं, 2 हफ्ते बाद भी, 1 हफ्ते बाद भी, जितना आपका
डॉक्टर यूज़ साहब करती योर हैं तेल। प्रिस्क्रिप्शन बालों के लिए अगर अच्छा, use बालों के लिए एक तो ये है कि आप कोकोनट ऑयल कैरियर लें, क्योंकि अब ड्राइनेस वाली सर्दी है, तो जिन दिनों में ड्राइनेस नहीं है उन दिनों में आप सरसों यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बता रही हैं शबाना। आप कोकोनट ऑयल लें, उसके अंदर आप आंवले का पल्प डालें या आंवले का पाउडर डालें, और उसके साथ आप रोज़मेरी एक होती है Yes. जड़ी बूटी, हाँ। आप वो भी पिसी हुई बाज़ार से मिल जाती है, वो आप उसमें मिलाएं और आप उसको 2 घंटे लगा के बाल धो लें। जो अभी बता रही थी ये कि ब्लैकनिंग अगर बालों की आपने करनी है, टेम्प्रेरी ब्लैकनिंग, तो वो आंवला, रीठे और सिकाकाई, ओके ये तीनों का शैम्पू बनता है, और इस शैम्पू को आप उस शैम्पू से बाल भी धोएं, और उससे जब आप धोते हैं तो आपके बालों में नेचुरल शाइन आती है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है, और आपके बाल की जो स्ट्रैंड, जो बाल इटसेल्फ एक होता है, उसकी हेल्थ बेहतर होती है कि वो मोटा होता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि अव्वल तो वो आपके बाल उतने ही शायद रहे हों, लेकिन वो थिन हो जाता है स्ट्रैंड, और वो करने से टूट जाता है। तो वो ये दोनों चीज़ें आंवला, रेठा और सिकेकाई से बहुत हद तक फ़र्क डालते हैं। बिल्कुल और आंवला पाउडर को कैप्सूल्स में भर लें, और उसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, और अमूमन अगर आप सुबह नाश्ते के साथ लें तो आपको ये जो गर्ड का सिम्टम है ये भी नहीं होएगा। बिल्कुल। निहार मुंह आंवला ले जिस तरह आप कह रही हाँ, हैं, ले सकते हैं, या रात को निहार मुंह भी ले सकते हैं और रात को भी ले सकते हैं। ओके। आप किसी भी टाइम लें, रात को एक्चुअली सारी चीज़ें इसलिए हमें बताई गई हैं कि रिपेयर का प्रोसेस रात को चल रहा है, आपके ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें मिल के एक जामे चीज़ बन के आपका इलाज हो जाता है। लेकिन उसके लिए सोना भी पड़ेगा रात को 9 बजे। ये थोड़ी ना है कि सुबह 4 बजे सो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप खा लेंगे। नींद के साइकिल को भी तो पूरा करना है। बिल्कुल, वो नींद के साइकिल को पूरा करना है, और मेरे ख्याल में आप एक नींद के साइकिल को पूरा करने का एक वो एनजीओ बना लें। मैं तो कह रही हूँ सीरियसली, आप क्योंकि यू आर वेरी पर्टिकुलर माशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, अगर रात की नींद आपकी पूरी ना हो, हाँ। पूरा दिन भी आप आराम करना चाहिए, तो दिन ना। का आराम तो बनता भी नहीं है, क्योंकि फिर आप बिल्कुल ही सुस्ती तारी हो जाती है, कितने काम पेंडिंग, आपकी नींद नहीं पूरी होएगी, बिल्कुल सही आपने बात और अजीब शक्ल, मूड खराब, एंड हालात खराब हो जाते और हैं। भूख ज्यादा लगती है, पता है? भूख ज्यादा लगती है। हाँ, क्योंकि आपकी एक चीज पूरी नहीं हुई होती ना, तो आप सेटिस्फैक्शन पे फूड से डिराइव करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है। लोग जो रातों को देर से सोते हैं वो कंफर्ट ईटिंग बहुत करते हैं और उनका वेट गेन बहुत ज्यादा होता है। वेट गेन ज्यादा होता है, और सर्दियों का मौसम ऐसा है, वैसे भी भूख ज्यादा लगती है। हाँ, तो इस मौसम में यू हैव टू, अच्छा डॉक्टर साहब इसमें भी, ये टॉपिक से अलग तो नहीं, बात तो ऑब्वियसली रिलेटेड ही हुई। सर्दियों में जो भूख ज्यादा लगती है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कैसे कंट्रोल करें, लेकिन कम कैसे कर सकते हैं इस भूख की शिद्दत को? देखिए, उसको कंट्रोल करने के 10 तरीके हैं। एक तो ये कि ड्राई फ्रूट उतना ही लें जितना कि आपने खाना है, ठीक है। उसकी बार बार हेल्पिंग्स ना लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप सूप्स, जैसे अभी हम कल बात कर रहे थे ना, तो माजुबीन कहने लगी मैं सूप बनाऊंगी आज के लिए ना, तो सबने कहा सूप कितनी दफ़ा सूप बनाना है? तो माजुबीन ने कहा कि सूप ही का तो मौसम है, ऐसा ही है। यही टाइम है कि आप तरह तरह से यखनी अपने लव्ड वंस को दे सकते हैं ताकि उनकी ताकत कायम हो। तो आपको वैसे ये सुन के मैं स्टोरी सुनाती हूँ कि जो क्वीन विक्टोरिया थी एक ज़माने में, बहुत मोटी होती थी, उनका मुजस्मा भी अभी म्यूज़ियम में पड़ा है। तो उनको उन्होंने कहा जी मैंने पतले होना है। अब उस वक्त मैं पैदा नहीं हुई थी, नहीं तो मैं उनको डाइट प्लान दे देती लेकिन उनके जो मुआलिज थे उन्होंने कहा जी उस ज़माने में सूप उनके लिए ईजाद हुआ था। ओके। सो सूप्स, हर्बल टीज़, दूध, गर्म दूध, उसके अंदर चिया सीड्स, इसबगोल का छिलका थोड़ा डालने गर्म दूध के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं जो एज फिलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। अपना खाने का टाइम सिर्फ 3 दफ़ा ही रखें अगर बहुत शौक है तो, वरना 2 दफ़ा काफ़ी है। और ये कोशिश करें कि आपकी बाकी भूखें जो आ रही हैं, जो कि थर्स्ट सिग्नल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पानी तो हमने पीना नहीं, तो आप पानी पी पी के उसको पूरा करें। बिल्कुल सही। टिप ऑफ द डे बताया तो है सर का तेल। अच्छा हो गया। अच्छा वो नहीं, टिप ऑफ द डे था बहन। अच्छा नहीं, वो फिर आपने बोला नहीं ना, इस वजह से मैंने कहा मैं कह दूंगी कि खुदाफिज, तो आपने कहना, पर डांटा ना वो करें। किधर रह गई टिप ऑफ द डे मेरी? थैंक यू सो मच। Thank you very टिप्स ही तो होती है पूरे सेगमेंट हाँ, में, सही बात ये बात है। थैंक सही यू सो बात। मच डॉक्टर Thank you साहब, very बहुत much. शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ज़रूर जितनी भी गुफ्तगू उस पर अमल करके फिर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो इंसान यू फील हैप्पी। अपनी सेहत का ख्याल रखना अवलीन तरजीह किसी भी इंसान के लिए होनी चाहिए। इनफरादी सतह पे बातचीत का सिलसिला जारी है। शबाना इस वक्त मौजूद हैं, तो शबाना की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गाना और एक अच्छी सी परफॉर्मेंस। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबीन की तरफ थोड़ी देर में बढ़ेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शबाना अब्बास मौजूद हैं, जिनकी उम्दा परफॉर्मेंस और साथ साथ गुफ्तगू भी चल रही है। और जीती रहें, खुश रहें। इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन लाइव शो है,
लाइव शो में कमिटमेंट करते हुए भी ये बैठी हुई हैं, तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन जिन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने की है, ये बड़ी खुशकिस्मती किसी शख्स की भी इनफरादी सतह पे होती है कि अल्लाह ताला इंसान को एक ऐसे दौर से इंसान गुज़रता है जिसमें बहुत सारे लोग हिम्मत हार बैठते हैं, वो बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हर परेशानी मुश्किल को एक चैलेंज के तौर पे उसका सामना करते हुए, और फिर अल्लाह ताला उन तमाम अफराद में वो हिम्मत और ताकत फ़राहम करता है कि उनके लिए वो रास्ते फ़राहम करके उनको उस तरक्की की राहों पे गामज़न करता है कि वो फिर एक मिसाल बन के पूरी दुनिया के लिए उनके सामने आते हैं। एक ऐसी मिसाल हमारे सामने मौजूद, जिनके तारुफ में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैंने ये हमेशा ये बात कही है ऑफ एयर या ऑन एयर कि जो महमूद भट्टी साहब हैं, अल्लाह ताला ने इनको ख़ास ही बनाया है, क्योंकि सबसे उम्दा बात ये कि ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का फ़ैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में नाम रोशन करते हुए, और जो इनकी एक स्ट्रगल प्रोसेस रहा, जिस तरीके से इन्होंने अपना एक नाम और मकाम बनाया, जिस दौर से गुजरे, उस पर बेशुमार किताबें भी शाया हो चुकी हैं, वी ऑल नो द स्टोरी। लेकिन सबसे बढ़कर के गरूर और तकब्बुर इनकी शख्सियत में हमें देखने को नहीं मिलता, जो कहीं ना कहीं इंसान में आ जाता है अगर अल्लाह ताला किसी शख्स को इज़्ज़त या मकाम से नवाजे। महमूद भट्टी साहब, वी आर वेरी ऑनर्ड जब ये पाकिस्तान आते हैं, बिलखसूस ये वीकेंड एट होम के लिए ज़रूर वक्त निकालते हैं, और मैं इनसे ज़्यादा इनके बच्चों की फ़ैन हूँ। इनके बच्चे मेरे बड़े दिल के करीब हैं। वी हैड द ऑनर कि इनके बच्चों का भी हम इंटरव्यू कर सके। हाल ही में इनको हुकूमत पंजाब की तरफ से फ़ैशन डिज़ाइनिंग का गुडविल एम्बेसडर इसका टाइटल दिया गया है, और हिलाल इम्तियाज़ जो बहुत एक प्रेस्टीजियस हुकूमती सतह पे अवार्ड है, उससे भी नवाजा गया। उससे पहले भी बेशुमार एजाज़ात से इनको नवाजा गया, लेकिन सबसे बढ़कर एजाज़ वो प्यार और मोहब्बत जिसकी वजह से ये आपके दिलों में एक ख़ास घर किए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है महमूद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने तो ये किया, आपने क्यों किया है ये? मैंने इसलिए किया क्योंकि बड़ी खुशी हो रही है आपको मिलके, और बड़ी देर के बाद मैं ये शो कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। इट इज़ अ ट्रीट ऑलवेज टू इंटरव्यू यू। आई नो, इट्स रियली माय प्लेजर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ट्रीट की बात हो रही है तो एक और ट्रीट मेरे लिए और आपके लिए। ख़वातीन हज़रात, रेडियो एक ऐसा मीडियम कि हर कोई ऐसा हो नहीं सकता, और अगर मैं कहूँ कि ऐसा हुआ है तो गलत बात है। रेडियो के साथ जो लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, बड़ी गहरी वाबस्तगी रही है रेडियो की जो आवाज़ें आई, क्योंकि जितने भी आरजेज हैं जो रेडियो के ज़रिए अपने लिसनर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उनका एक बड़ा ख़ास ताल्लुक़ होता है। हम एक ख़याली दुनिया में चले जाते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि जो ये शख्स रेडियो से बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, उसकी शक्ल कैसी होगी, उसकी शख्सियत कैसी होगी, आवाज़ ऐसी खूबसूरत है, तो एक हम अजीब से एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं कि उस ऑरा में गिरफ्तार हो जाते हैं। ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, 1998 का वो वक्त जब रेडियो अपने अरूज पे और प्राइवेट रेडियो चैनल से अपना आगाज़ किया, एंड दैट वाज गालिबन द फर्स्ट रेडियो चैनल जिसकी ये आरजे रहीं, और करते 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 फिर ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी राज करते हुए देखा। उसके बाद फिर इनकी शख्सियत का एक और पहलू, जो कि ये मैं इनसे तवक्को ज़रूर कर सकती हूँ, शी इज़ अ मल्टीटास्कर माशाल्लाह से, कि इनकी सोशल स्किल्स की वजह से ये प्यार समेटने का हुनर जानती हैं, रिश्ता कायम करने का हुनर जानती हैं। तो अब इनको हम एज अ PR गुरु के तौर पे कहें तो गलत नहीं होगा। वी हैव विद अस बहुत ही प्यारी और हमारी अपनी वन ऑफ द रिनाउंड आरजेस वी हैव सीन, मोना ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, इट्स ऑनर टू बी एट योर शो। हाउ आर यू, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मोना, थैंक यू सो मच। नहीं, यू मोस्ट वेलकम। और आपने इतनी तारीफ़ें लिख दी, मैं सोच रही हूँ कि भाई कहाँ से समेटूँ। नहीं, ऐसे आप प्यार समेटने वालों में से, यू डिजर्व मोर माशाल्लाह से। Thank you so थैंक यू much. सो मच। Thank you. अच्छा जी, भट्टी साहब, सर नाउ इतने एजाज़ात माशाल्लाह से, और ये जो हाल ही में हुकूमत पंजाब की तरफ से सर एजाज़ मिला है एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, थोड़ा सा इस पे बात करते हुए पहले। पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, मैं इनकार नहीं कर सकता था। ठीक है ना, मुझे इतनी इज्जत दे रहे थे, तो फिर मैं उनके पास गया। उसके बाद अब मेरी लाइफ बड़ी चेंज हुई है, क्योंकि मैं जाता हूँ दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने के लिए। मैं अभी गया था FBR की कोदमी, वहाँ पे लेक्चर देने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ स्टाफ कॉलेज। ओके। मैं गया था लैम्प्स में, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, आगा खान यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ कराची अभी करने के लिए। तो उन्होंने मुझे एम्बेसडर बनाया ये फैशन के लिए,
क्योंकि पाकिस्तान में सारा फ़ैशन मैंने शुरू करवाया था। फ़ैशन जो लाहौर का स्कूल ये मैंने बनवाया था, उसका भी मैं एम्बेसडर था, क्योंकि बनाने वाला मैं था। लेकिन हम बाहर रह के ना ये चीज़ें सोचते हैं, हम कहते हैं यार हमने बना दिया ना, ये जो आने वाले फ्यूचर बच्चे हैं ना, आप ये उनको लेके चलें। मैं एक सीट को लेके नहीं बैठ सकता। मेरा फ़र्ज़ था पाकिस्तान में मैं फ़ैशन लेके आऊँ। उस ज़माने जब आप लड़कियां मेकअप भी नहीं करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। मैं जब पीसी होटल में आता था, 3 बजे मेरी फ़्लाइट आती थी पीसी में, तो मैं सेम टेबल पे लड़के बैठते थे। उनकी वाइफ इतनी खूबसूरत घर पे बैठी हुई थी। मैं कहा यार क्यों घर पे ये वाइफ बैठी हुई हैं, उनको कोई फ़ैशन दिखाएं, कोई मेकअप दिखाएं, वो लेके आगे चलें। अब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, तो वो मेरा फ़र्ज़ था। फिर उस ज़माने मुझे स्टार इम्तियाज़ मिला, ठीक है। अब गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 23 मार्च को मुझे हलाल इम्तियाज़ दिया, उससे बड़ा। अब पंजाब ने मुझे एम्बेसडर बनाया। पंजाब की कितनी यूनिवर्सिटी ये है यहाँ पे फ़ैशन की, माशाल्लाह। ये अल्लाह में इज़्ज़त देता है, लेकिन इंसान को अपना माजी नहीं कभी भूलना बिल्कुल ऐसा ही है, माजी नहीं भूलना चाहिए। मोना नाउ भट्टी साहब को हम सब जानते हैं इनफरादी सतह पे भी, लेकिन आप भी ऑब्वियसली उस सोशल सर्कल का हिस्सा है, क्लोज सोशल सर्कल। कैन यू नो हिम बेटर? आई नो हिम अ लॉट, है ना? मेरे इंटरव्यू किए हुए हैं, इनके इंटरव्यूज इतने मैंने किए हुए हैं, इनके घर गए हैं माशाल्लाह। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल होम एज वेल, जिसमें फैशन शूट्स भी होते हैं, बड़ा कुछ होता है। सो आई थिंक ए रिमार्केबल पर्सन। बिल्कुल, और माजी को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। मोना, मैं आपसे ये ज़रूर बात करते हुए ना 1998 का वो वक्त, दौर नहीं बोलूँगी, दौर भी कहा जा सकता है, लेकिन ये वो वक्त है कि जो रेडियो चैनल्स जो हैं FM का आगाज़ हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट FM। 1995 में सबसे पहले FM 100 आया था। ओके, दैट वाज द बिगिनिंग। ठीक है। कि प्राइवेट रेडियो स्टेशन कोई नहीं था, उससे पहले रेडियो पाकिस्तान ही था और उसकी एयरवेव थी। तो FM का पहला जो प्राइवेट चैनल वो यही था। बिल्कुल सही। तो वहाँ से जो आगाज़ हुआ, थोड़ा सा बताइएगा उसके बारे में। इट वॉज़ वेरी एक्सीडेंटल। किसी ने वो शो हो रहा था, RJ जैसा शो हो रहा था, हम सब सुन रहे होते हैं, हम स्टूडेंट्स थे उस वक्त, और उस वक्त उन्होंने कहा कि जी मैं इस्लामाबाद से शो करने आया हूँ, क्योंकि लाहौर में कोई RJ नहीं था। सो मुझे एज अ लाहौरी, मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, लाहौर में होते हुए ऐसा कोई बंदा नहीं है जो शो कर सके। आई गेव अ कॉल अप देयर। मैंने कहा जी एक्सक्यूज़ मी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मैंने डायरेक्टली ब्लंटली कहा, उन्होंने कहा वुड यू लाइक टू बी एन RJ? मैं कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा, उन्होंने कहा जी ऑफर आए, कल आए जी आप। एंड दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड इट इज़ अमेजिंग कि जिस मेस्मराइजिंग तरीके से, भट्टी साहब, बड़ा मुश्किल होता है अपना आप मनवाना। रेडियो पे बड़ा मुश्किल होता है काम करना, क्योंकि शक्ल तो नज़र आ रही नहीं, उसमें वो मेकअप भी नहीं आना सर नज़र। मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है, मैं पेरिस करता और मैं था, तो हमेशा रेडियो बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को यही बताती हूँ कि रेडियो इज मोर डिफिकल्ट देन टीवी। क्योंकि टीवी में तो आपके पास यू लुकिंग वेरी नाइस, ड्रेस है, सेट है, सारा कुछ है, लेकिन रेडियो में सिर्फ आपकी आवाज़ है। और फिर आवाज़ भी उतनी देर अच्छी लगती है जब तक कोई अच्छी बात हो रही हो। कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है ना, ऐसा ही उसको लेकर चलना, 2 घंटे बोलना है, लोगों को अपने साथ ग्लूड रखना है, तो वो बड़ी चीज़ ज़रूरी होती है। बिल्कुल, आई टोटली अग्री कि रेडियो में तो सिर्फ आवाज़ है, और आवाज़ के जरिए आपने कायल करना है लिसनर्स को कि वो चैनल ना चेंज करें। बिल्कुल, आई टोटली अग्री। अच्छा भट्टी साहब, मैं ज़रूर आपसे सब बात करते हुए, मैंने ये हमेशा और अभी भी आपने जैसे गुफ्तगू में यंगस्टर्स के पास जाके उनके साथ एक ताल्लुक कायम करके यू फील वेरी हैप्पी। हमेशा आपने यंगस्टर्स का ज़रूर जिक्र मुझे बहुत खुशी है। मैंने मंडे को मेरा ख्याल है पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना, उनके बड़े मुझे मैसेज आए थे। मेरे लिए ना हर इंसान की अपनी नेचर होती है। मेरे लिए बड़ी खुशी है मैं बच्चों को बताऊं आपने ज़ीरो से कैसे ऊपर जाना है, आपने बाजू कभी नीचे नहीं करने, आपने माइक टाइसन के बॉक्सर बने रहना है। लाइफ में हर आदमी की अप डाउन होती रहती है, ठीक है। तो वो लाइफ में अगर अप डाउन होती रहे, अगर आप ऐसे रहेंगे तो फिर तो कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसे भी होता है आदमी को। तो आदमी को खुद फाइट करना है, लेकिन आदमी को अपने आप पे डिपेंड होना चाहिए। आप अगर उम्मीद करेंगे यार वो मेरी हेल्प कर देगा, वो मेरा ये कर दे, वो कर देगा, मैं सब चीज़ें अपनी खुद ही करता हूँ। बिल्कुल सही। पूरी दुनिया में मैंने हाथ पाँव लगाए हुए हैं, मैं फाइट करता रहता हूँ। मेरी हेल्थ अच्छी है तो मुझे और क्या चाहिए। गुस्सा आपको नहीं कभी आता, या आता है और गुस्से का कथासिस किसी तरीके नहीं, से करते गुस्सा मुझे आता है, जो गलत हरकतें करते हैं ना उस पर मुझे बिल्कुल गुस्सा आता है। जो झूठ, फ्रॉड, चोरियाँ, चक्कर देना, चीज़ें करना ना, उन चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता। सर, लेकिन ये इतनी आवाज़ आपकी मधम है इनकी, मोना, कि गुस्सा क्या ही करते होंगे। मैं सोच रही हूँ ऊंची आवाज़ क्या ही होती होगी गुस्से की इनकी, है ना? नहीं, क्योंकि मैं इसलिए मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं गलत चीज़ें मैं नहीं करता। ठीक है, ठीक है ना। मैंने किसी से प्रॉमिस किया है,
मुझे पता है मैंने लेडीज़ की इज़्ज़त कैसे करनी बिल्कुल है, ठीक। कैसे उसको करना है, ठीक है ना। हर इंसान को ऐसे करना चाहिए। मैं गलत चीज़ें मैं नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा काम ही लड़कियों का है, पूरी दुनिया में पूरी टीम 50 लड़कियों मेरे साथ खूबसूरत खूबसूरत पूरी दुनिया में जाती हैं, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन अपनी इज़्ज़त बनाना आप इंसान को खुद ट्रू बिल्कुल यानी कैसे डिकोरम के साथ, ग्रेस के साथ काम करना है कि वर्क एनवायरनमेंट खवातीन या लड़कियों के लिए सेफ हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। मोना नाउ हम ये ज़रूर बात करते हैं आपका जो ट्रांजिशन फिर फेज रहा रेडियो से भी, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन नाउ नेटवर्क, पीटीवी मदर इंस्टीट्यूट, पीटीवी में पहली बार कब आना हुआ? पीटीवी में मैंने काम नहीं किया। नहीं, काम नहीं किया, लेकिन वैसे आना हुआ, इत्तफाक हुआ। इत्तफाक हुआ, मेरे ख्याल में तो कई साल हो गए। आई केम बहुत सी जगहों पे, जैसे कि रेडियो डे होता था और फिर वैसे बुलाते थे। सो इट वाज वेरी गुड, क्योंकि मैंने जितने यहाँ पे रेडियो स्टेशंस आते गए उन सबको मैं ट्रेन करती रही। सो आई बिकेम अ ट्रेनर फॉर ऑल दिस यंग गर्ल्स जो आती थी और कहती थी जी हमने आरजे बनना है, हमें बताएं क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए। ऐसी भी लड़कियाँ आती थी जो कहती थी कि जी 2 महीने मेरे पास, मुझे फेमस कर दें। वेरी गुड। 2 महीने की छुट्टियां अब उसमें, मैंने कहा जी 2 महीने की छुट्टियां, छुट्टियों में फेमस। हाँ, छुट्टियों में फेमस। तब आपको पता मोबाइल फोन था नहीं, डिजिटल का दौर था नहीं, इट वाज रियली डिफिकल्ट। अब तो जो बंदा इसके पास मोबाइल है वो खुद ही फेमस है जी, टिकटॉकर बन गया है या कुछ बन गया। तो वो वाला दौर वाज वेरी डिफिकल्ट। और फिर जब कंपटीशन और आ जाता है, फिर आपको पता है एक रेडियो आया, दूसरा आया, 4 5, अब तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा आ गए। सो फिर कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। आपकी आवाज पसंद नहीं आई, आपकी बात, स्विच टू द अदर वन, देन स्विच टू द अदर वन। सो इट्स ऑलवेज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कीप योर लिसनर्स ग्लूड टू यू। बिल्कुल, आई टोटली। वो जो टैक्टिक्स हैं और वो जो तरीके हैं वो आपको आने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको पूरे अपना काम के हवाले से। भट्टी साहब, पीटीवी के लिए आपने एक प्ले में एक्टिंग भी तो की। मैंने बिल्कुल एक ड्रामा, उड़ान ड्रामा सीरियल, शाहिद नदीम साहब का सर, और आपने कभी किसी को पता नहीं लगने, हमें पता चल गया। वो नदीम साहब पेरिस आए थे, ठीक है, उन्होंने मेरी लाइफ पे ड्रामा बनाया था। ओके। मतलब आदमी पेरिस ज़ीरो से कैसे तरक्की करता है सारा कुछ। तो उस ज़माने में फिर मैं कर नहीं रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ पे मूवीज़ भी आई। मैं कहना ना मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट वांट वेस्ट माय टाइम। उन्होंने कहा नहीं तूने खुद ड्रामे में काम करना। तो मैंने ड्रामे में खुद काम किया था। उस ज़माने में रेशम आई थी मेरे साथ काम करने के लिए। अच्छा, मैं हीरोइन की तरफ आने वाली, हीरोइन कौन थी? और ये कैसा रहा तजुर्बा, एक्सपीरियंस बताएं ना। अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन नदीम साहब परेशान हो गए थे, मतलब मैं एक्टिंग कैसे कर रहा हूँ। तो सर स्क्रिप्ट वगैरह खुद या करते थे, कैसे याद? नहीं, इस दफ़ा उन्होंने मुझे बता दिया, फिर मैं खुद ही सारा करता था कि घर से कैसे चलना है, एयरपोर्ट पे कैसे जाना है, अपने ऑफिस ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और कैसे, सारा मैं खुद ही करता था। नदीम साहब तो ऐसे उनकी गौहर पता नहीं ऐसे कोई उनके, हाँ वो भी सारा ना परेशान हो गई मुझे देख के। आई थिंक सो, आई एम 22 ईयर ओल्ड समथिंग। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद आपको ऑफर्स तो बहुत आई होंगी सर। मेरी लाइफ पे पेरिस में जो 3 सिनेमा मूवीज़ बनी थी तो बड़ी हिट गई थी, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो उन्होंने मिन्नतें की थी मैं खुद काम करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि आई एम बॉस। तो जो फिल्म वालों ने मुझे 2 मिलियन यूरो देना था, उससे ज़्यादा मैंने इंसान कर देना कारोबार छोड़ के ना। तो इसलिए फिर मैंने, लेकिन जो पेरिस में जो सबसे बड़े टीवी प्रोग्राम होते हैं वो मैं करता हूँ। बिल्कुल ठीक। उनको 20 मिलियन लोग की देखते हैं, 22 मिलियन लोग देखते हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम किया था, 22 मिलियन लोगों ने वो देखा। माशाल्लाह। तो यानी पीटीवी के लिए भाई एक्टिंग हुई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई भी एक्टिंग। वो सिर्फ इसके लिए हुई है और किसी के लिए नहीं हुई। बिल्कुल, फिर शायद नदीम साहब तो कमाल हो गया। अच्छा जी ना मोना, हम जरूर बात करते हुए ये जो आपका ट्रांजिशन फेज है, डू यू थिंक कि यू बीइंग एन आरजे और वो जो एनर्जी और वो स्पिरिट है उसकी वजह से अंडर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, डिजिटल मीडिया से भी, उसकी वजह से फिर ये पीआर गुरु आप बनी, एक लोगों के साथ रिश्ता कायम करने का हुनर आया, या इज इट बाय डिफॉल्ट आपकी पर्सनालिटी का ही एक हिस्सा है ये? आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं ना वो ये कहेंगे इसकी मेरी पर्सनालिटी का डिफॉल्ट हिस्सा ही है। ओके, आई वाज लाइक दिस। ओके, अगर मुझे आज भी कोई पूछे कि डू यू लव योर जॉब, तो आई थिंक आई लव इट, डजंट फील लाइक आई एम डूइंग अ जॉब। एक्सीलेंट। मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी का हिस्से में यही शामिल है कि मैं लोगों को मिलती हूँ। भट्टी साहब मुझे पर्सनली जानते भी हैं कि द वे आई रीच आउट टू पीपल एंड आई लाइक टू कीप रिलेशनशिप, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मी नाउ। सो वो मुझे वो भी एक बड़ा डिफरेंट सी चीज़ है कि कहाँ मैंने मीडिया को छोड़ के इतने साल बीइंग अ जर्नलिस्ट, मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट थी मैं, डिजिटल होस्ट थी, और देन आई
came into hospitality. So that is a different story as well कि मैं कैसे laundry बस आ गई इत्तफाक से, but alhamdulillah it's been a very good experience. और वो यही बात है कि मैं I meet a lot of people, it could be bureaucrats, it could be industrialists, it could be the ambassadors, हमारे लोग जो आते हैं, so it's a very good way of interacting with people and telling you about your culture as well. बिल्कुल सही सही, हम पाकिस्तानी are so good in our culture. देखें ना, हमारे तो इस्लाम में है कि किसी को सबसे पहले पहल करो मिलने में, बिल्कुल सही सलाम करना, हंस के मिलना, मुस्कुराहट देना, अच्छा पहनना, तो ये हमारी चीज़ें हैं जो कि बाहर से हम लोग देखते हैं. बिल्कुल. बट एक छोटा सा आपको वाकया बताऊंगी. हमारी एक फॉरेनर, एक एम्बेसडर आई बाहर से, तो जब मैं उनको, मेरी ड्यूटी में होता है मैं उनको मिलती हूँ, जाके रिसीव करती हूँ, तो मैं मिली उनको तो बड़े अच्छी तरह एंड इट वाज डन. शाम को जब वो डिनर पे आई तो उन्होंने हमारे डायरेक्टर से पूछा, उन्होंने कहा ये जो जिसने हम मुझे मिला था, where is she from? मैंने कहा what do you mean where is she from? She's from, is she पाकिस्तानी? मैंने कहा जी बिल्कुल. कहते because I don't get these vibes from any Pakistani people. So एक चीज़ जो कह सकते हैं कि probably the way we interact और जिस तरह हम मिलते हैं, very warm welcome, this also matters a lot. और अभी तो वो जाएं पाकिस्तान में, हमारे लाहौर में अंदरून शहर चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, जो मेहमान नवाजी पाकिस्तान में हमारी कल्चरल वैल्यूज में, रिवायात में है, हम तो दिल के दरवाजे खोल के बैठे होते, घर के दरवाजे तो बहुत छोटी सी बात है. तो पता चले पूरी दुनिया को. और अल्हम्दुलिल्लाह जो बैरून मुल्क से जितने भी टूरिस्ट आते हैं, सयाह आते हैं, उनको पता चलता है कि क्या मेहमान नवाजी होती है पाकिस्तान में. शबाना, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ जो आपका एक ताल्लुक है और पीटीवी से जो आपको ट्रेन होने का भी मौका मिला, वो बताइएगा तजुर्बा. मैंने पीटीवी 2011 में आई थी. मैंने फर्स्ट टाइम, मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि मेरा जो फर्स्ट शो हुआ था पीटीवी पे हुआ था, रात गए. तो मेरी बड़ी खुशी होती है, मैं जहाँ भी बताऊँ कि मैं पीटीवी के बहुत ज़्यादा दफ़ा गई हूँ, वहाँ पे परफॉर्म किया. वो कहते हैं पीटीवी, मैंने कहा जी बिल्कुल पीटीवी. मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं पीटीवी जाती हूँ, जाती रहूँगी, कि वहाँ से मुझे इतनी इज़्ज़त मिली है, लोग वहाँ से जानते हैं मुझे, तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है. अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाऊँ बड़ी इज़्ज़त मिलती है. बहुत अच्छी बात. जीती रहे, खुश रहें, आप दुआएं समेटती हैं माशाल्लाह. भट्टी साहब, मैंने ये एक आपकी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो मैंने खुद भी किए हैं, मैंने देखा और फिर खुद हमने ये देखा भी है, आपको विटनेस भी किया है, आप वक्त के बड़े पाबंद हैं. यानी सुबह 7:30 बजे और कोई स्टाफ का मेंबर आया हो या ना हो, चाहे अब आप खुद बॉस हैं, एम्पायर के आप मालिक हैं, ज़रूरी नहीं आपको टाइम पे जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि आपने तो जो मेहनत करनी थी कर ली. अब भी आप इतने पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन है. सर, इज़ दिस द की टू सक्सेस? ये लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, 6 बजे मैं जाता हूँ अपने ऑफिस. मेरी टीम आती है ऑफिस में 9 o'clock. ओके. ऑफिस में मैंने कभी कोई दोस्त नहीं आएगा, कोई फ्रेंड नहीं आएगा, चाय पी लो, ये पी लो, सवाल ही नहीं पैदा होता. वेरी गुड. वहाँ पे 6, 7, 8 बज जाएंगे. उसके बाद हम दोस्तों के साथ जाएंगे, कहीं बार में बैठे हैं, वहाँ पे गप्पे लगा रहे हैं, रेस्टोरेंट पे चले गए. लेकिन ऑफिस टाइम इज़ ऑफिस टाइम. वेरी गुड. पाकिस्तान भी मैं जब आता हूँ, मैं कहीं मेरी अपॉइंटमेंट है 10 o'clock, मैं जाके ना 9:30 बजे ऐसे बैठ जाऊँगा वहाँ पे. अभी भी आपके पास मैंने आना था, मैं आधा घंटा पहले आके बैठ. बिल्कुल ऐसा ही है. आपको इसमें ये नहीं होता कि जी मुझे जिस टाइम पे बुलाया गया मैं उससे 5 मिनट लेट आऊँ. हाँ, पहले नहीं मैंने वो पाकिस्तान में मैंने देखा है, वो एक कल्चर है जिसको आप 8 बजे बुलाएंगे, वो 10 बजे आएंगे, अपने आप को बड़ा वो समझेंगे जी मैं हूँ. ठीक है ना. नहीं, हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल. और जी बिल्कुल सही. और ये चीज़ ख़वातीन से हमारे जो हमने हमेशा जितने सीनियर्स को बुलाया, बिलखसूस हम देखते हैं जो जितने आर्टिस्ट हैं, हमारे मेंटर्स हैं, जैसे मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम का ज़रूर जिक्र ये करते हुए, और हमने अशरफ खान साहब का भी रिसेंटली इंटरव्यू किया, हामिद राना साहब का, जितने सीनियर्स हैं, आप देखें कि जो टाइम उनको दिया जाता था उस वक्त से पहले आने वालों में से हैं. ज़िंदगी में जिन लोगों ने भी, और ये पीटीवी की ऑब्वियसली रही है एक बड़ी कोशिश और काविश की तरबियत ऐसी रही, मैं अपना भी कहूँगी कि हमें ये बताया जाता है कि जो वक्त है उससे पहले ही पहुँचने. ज़िंदगी में अगर जितने भी लोग कामयाब आप पूरी दुनिया में बिलखसूस देखें तो वो बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं और वक्त की कदर करते हैं, क्योंकि वक्त किसी के लिए थमता नहीं है, वक्त गुजर जाता है. जितना हो सके वक्त को यूटिलाइज़ करें. अच्छा जी, मोना मौजूद हैं, भट्टी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन शबाना की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना हो जाए. बिल्कुल. ख़वातीन साथ बहुत सारी क्लास पे आ जाइएगा. जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं. और किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन ने बहुत खूबसूरत
अंदाज से प्रेजेंटेशन भी की एंड द फूड लुक्स यमी। और शुरू हो जाए वाजिबीन, बताना शुरू हो जाए। सबसे पहले चिकन दम पुख्त जो हमने बनाया है बहुत आसान है। सिर्फ इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्पाइसेस मैं मेंशन करूँगी आपने सिर्फ वही ऐड करने हैं। सिंपल हम चिकन के जो हैं वो बड़े पीसेस लेंगे। आप इसको दुम्बे के गोश्त से बना सकते हैं, उसके अलावा मटन से, बीफ से बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मगर ये होगा कि कुकिंग टाइम का जो है वो सिर्फ फ़र्क पड़ेगा। मटन या बीफ ले रहे हैं तो फिर आपको 2.5 से 3 घंटे इसको स्टीम में रखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले चिकन के आप समझे 1 kg के 8 पीसेस करवा लें। उसके ऊपर हम पतीली में सबसे पहले 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ठीक है। उसके बाद लहसुन और अदरक जूलियन कट करके और चॉप करके लहसुन को शामिल करेंगे। उसके बाद प्याज के मोटे मोटे रिंग्स, उसके बाद चिकन की तह, उसके ऊपर टमाटर, गाजर पसंद है तो गाजर के बड़े पीसेस हम डाल सकते हैं, आलू के पीसेस मैंने शामिल किए हैं, और टमाटर, एक टमाटर को 4-4 पीसेस में कट करके, और हरी मिर्चें हल्का सा कट लगा के इसमें डालेंगे, नमक, काली मिर्च, और इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया लेमन जूस। उसके बाद हमने इसको कवर करके आटे के साथ इसके ढक्कन को हमने बिल्कुल सील कर देना है। ठीक है। और हम 1.5 घंटा इसको पकाएंगे क्योंकि चिकन है वो जल्दी टेंडर हो जाता है। उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर दूसरा मीट है तो फिर वो हिसाब से होगा। जी, वो 2.5 घंटे में तकरीबन रेडी होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, सूप बताइएगा, और सूप सर्व भी किया है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर करके बताया जाए कि कैसा सूप है। तब तक आप रेसिपी बताइए। बहुत इजी है कि ये मैक्सिकन हॉट एंड चिली सूप है। इसमें हम करेंगे 1 कप जो है वो रेड किडनी बीन्स जो सुर्ख लोबिया है वो बॉईल कर लेंगे। चिकन भी 1 कप है वो बॉईल करके श्रेडेड कर लेंगे। उसके बाद ऑलिव ऑयल 1 चम्मच गरम करके उसमें 1 जवा लहसुन का हम उसको हल्का सा सौते करेंगे चॉप करके। उसके बाद साथ ही हम इसमें लोबिया बॉईल किया हुआ चिकन शामिल करके, और इसमें चिकन स्टॉक 4 कप जो हैं तकरीबन वो डाल के, इसके बाद नमक, और इसमें जाएगी धकनी मिर्च जिसे वाइट पेपर कहते हैं। ठीक है। वाइट पेपर डाल के इसमें 2 टेबलस्पून हैं टोमेटो पेस्ट के, 2 चम्मच इसमें केचप के हैं वो शामिल करेंगे। उसके बाद जैसे बॉयल आएगा यमी है ना? तो कॉर्नफ्लोर के साथ हम थिक करेंगे और इसको सर्व कर बिल्कुल। देंगे। वो दूर से मैं उनको भी देख रही थी। मोना बताइए भट्टी साहब। मैं इट्स डॉक्टर वेरी नाइस, बहुत मजे का है और स्पाइसी भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, एवरीथिंग इज परफेक्ट। भट्टी साहब बहुत मजेदार। सर सच सीरियस है ना? पे कह रहा हूं। हाँ, वेट दैट, आई मीन माशाल्लाह, शाबाश। शबाना, आप भी थोड़ा सा अभी जब ट्राई तबीयत सही होएगी तब कीजिएगा। अभी आपका हमने ख्याल रखना बहुत जरूरी। अच्छा जी, इसका रंग डार्क क्यों है ये बताइएगा। ये टोमेटो पेस्ट है और टोमेटो केचप है उसकी वजह से, और बहुत डिफरेंट है। आप ये कंप्लीट मील है, डाइट वालों के लिए भी बेस्ट है। आज की जो दोनों डिशेज हैं हमारी डाइट वालों के लिए बहुत हेल्दी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये आपने मेरी तरफ इशारा किया है, लेकिन मैं खाती जरूर हूँ, ऐसी बात नहीं। भट्टी साहब, खाने पीने का शौक, और फिर आप जब ऑब्वियसली हर चीज़ इंडिपेंडेंटली खुद सारी जिंदगी की है, तो फिर खाना भी पकाया शुरू में। बिल्कुल शुरू में ना, जो स्ट्रगल का वो दौर था। क्योंकि पैसे नहीं होते थे ना, नौकर खुद बना के वो फ्रिज में रख देना, पूरा वीक वो खाने, संडे को फिर खाने बनाने, ऐसे करते थे। कभी जिंदगी में अब जब आप सोचते हैं, व्हेन यू लुक बैक नाउ, उन सड़कों से भी गुजरते हैं आप, दाता साहब के बाहर आप होते थे, और जो जिस अकीदत और एहतराम से आप दाता साहब का जिक्र, खैर वो तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन जो आपका भी एक ताल्लुक़ रहा है ऑब्वियसली, अब जब आप उन सड़कों पे जाते हैं वो वक्त याद आता है आपको? मुझे वो वक्त बड़ा पसंद है, माजी वाला। ये 3-4 दिन हुए मैं गया अपने लॉयर के पास, मीटिंग थी, तो मेरी अदर मीटिंग थी किसी और के पास, तो 1.5 घंटा मेरे पास था। मैंने ड्राइवर को कहा मुझे अनारकली लेके चल। मेरा ख्याल है कि 20 साल से मैं उधर नहीं गया। ओके। जो हॉस्पिटल के बैक साइड पे गेट था ना, वहाँ पे मैं जाता होता था पैकेट उठाने के लिए, दोस्त बड़े होते थे वहाँ पे, सारा कुछ। मैं गया, सारा इलाका चेंज में, हॉस्पिटल पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई हुई है और हशर नशर वहाँ पे ना, तो लेकिन वो मुझे लोग मिल नहीं रहे थे जिनके पास मैं काम करता था। ठीक। लेकिन वो मुझे मिल गया एक खोखे से, एक छोटी सी दुकान से। वो उस आदमी ने बूढ़ा सा तस्बीह पढ़ा था, मुझे देख के ऐसे देख के रोना शुरू कर दिया उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ इन चीज़ों से गुजारी थी सारी। तो वो लाइफ मुझे बड़ी पसंद थी। खाने को भी पैसे नहीं होते थे नहीं। और खाना जो है जिस तरीके से, कोई ऐसा वाकया जो आज भी याद आए तो आंखों में आंसू आ जाएं, और फिर अल्लाह ताला का तो शुक्र इंसान करता ही है, लेकिन और शुक्रगुजार हो जाए इंसान कि मैंने वो वक्त भी तो देखा कि ये हुआ। जब मैं पेरिस गया था तो मैं समझा था पेरिस में परफ्यूम और ये पता नहीं क्या हो जाएगा,
वहाँ पे आदमी जाता है, -10 टेम्परेचर होता है। पाकिस्तान में होता है 50 टेम्परेचर, वहाँ पे -10 होता है। बर्फ़ ज़िंदगी में मैंने कभी देखी नहीं, इतनी इतनी बर्फ़, शूज़ में पानी आ जाता था। कोई घर नहीं था, कोई कुछ ना, उनकी ज़ुबान ना पैसे, कुछ भी नहीं था। मैं 2 माह मेट्रो में सोया था। आई एम 18 ईयर ओल्ड, 18 साल का आदमी। अभी शेप भी सही तरीके से नहीं करता आदमी। गार्बेज ढूंढता था खाने के लिए। मैं इतना पतला होता था क्योंकि खाने के लिए कुछ होता नहीं था ना। और मेट्रो में मैं टची केस लेके ऐसे मैं बैठा होता था। मैं कहता मैं वापस चले जाऊं तो मेरे हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इधर मुझे ज़ुबान नहीं आती क्योंकि पता नहीं मैं लाइफ कैसे मैं करूँगा। लेकिन एक दिन मेरे आंसू आ रहे थे, रो 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 के ना। मैंने कहा नहीं, अब इधर ही रहना, इधर ही काम करना। तो वहाँ पे फिर मैंने सारा सफाई का, मेड, ऐसे काम शुरू किए। 1-1 घंटा इधर 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 ऐसे लाइफ किया। वो लाइफ मुझे, क्योंकि उस लाइफ पे फिर मेरी मूवीज़ बनी, बुक्स आई, वो जूश ने बनाई सारी। तो मेरे लिए वो लाइफ है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। ये जो बच्चे फ्यूचर माने आने वाले भी मेरे इंटरव्यू सुन रहे होंगे, उनके लिए ये है, बाजू लाइफ में नीचे नहीं होनी चाहिए। आप मेहनत करेंगे, मेहनत से सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अगर आप सोचेंगे रातों रात में अमीर बन जाऊँ, वो नंबर 1 तो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। नंबर 2 अल्लाह में उन चीज़ों में बरकत नहीं डालता। तो इज़्ज़त की आधी रोटी खा लो, पूरी रोटी ना खाना जिसमें सुकून ना मिले, पेट में दर्द। वाह, वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। ये मेरी मदर ने मुझे सिखाया था, वालदा ने सिखाया। हाँ, क्योंकि हम तो काफ के घर पे रहते थे, 5 मरले में ज़मीन पे सोते थे। मेरी माँ भी सफाइयाँ करती थी, तो पैसे नहीं होते थे। लेकिन मेरे लिए ये लाइफ, वो घर अभी भी मेरे पास है। अच्छा, मैं किराया देता हूँ उसका, क्योंकि हम मालिक नहीं है उसके। वो मैंने इसलिए घर अभी भी रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे मैं पैदा हुआ था, वहाँ से मैंने चीज़ें शुरू की थी। बाकी जो बड़े बड़े गार, ये सारा मेरी ज़िंदगी है। ये लाइटें ना एक शो है ज़िंदगी का। समनाबाद में है वो घर, बिल्कुल बस्तामी रोड पे अभी भी मेरे पास है वो घर। वो भी आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स, आई मीन दैट्स मोना, ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ सोचता है, ख्वाहिशात बहुत होती हैं, लेकिन इत्मीनान और सुकून हाउ इम्पोर्टेंट, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे हैं, ख्वाहिशात का तो कोई फिर वो एंड नहीं है ना, ख्वाहिश एक से एक बढ़ के हो सकती है। इत्मीनान और सुकून कितना ज़रूरी है इंसान के लिए। जब आप अपने दिल से कुछ भी करो ना, आप चाहते हो ये चीज़ करना और आप करते हो, आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। मतलब उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, उसमें कोई शो ऑफ नहीं है, कोई ईगो का मसला नहीं है। आप जैसे हो आप वैसे बन के रहो। सी, दिस इज़ हाउ यू शुड बिहेव। मतलब एक फेक चीज़ कब तक चलेगी? झूठ के ऊपर झूठ कब तक बोलेंगे? खुद भी भूल जाएगा पहला झूठ कौन सा बोला था। ऐसा ही है, ऐसे पकड़ा जाता है ना, बिल्कुल। सो आई थिंक हमारे यहाँ जो आजकल की यंगस्टर्स, हम इसलिए कहते हैं कि जल्दी से फेमस हो जाए, पैसा भी आ जाए। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। ट्रू, इट इज़ नेवर अ शॉर्टकट इन लाइफ। भट्टी साहब की स्टोरी है, सब लोगों की स्टोरी है। आप सबको देखो कि स्टेप बाय स्टेप गए हैं, इतने साल गुजारे हैं हर चीज़ में। सो इट ऑलवेज शुड बी कि आपने ये चीज़ ट्रैवल की है। अब आप आजकल के बच्चे कहते हैं कि जी हम एक वीडियो शूट करें और उसके बाद हमें इतनी उसके ऊपर लाइक्स आएँ और रीटेक्स हो, वो आपको कैसे एक दफ़ा तो हो जाएगा, हाँ, एक दफ़ा तुक्का लग जाएगा, हाँ, लेकिन बार बार नहीं, तुक्का बार नहीं होगा। और ख़वातीनों साथ सक्सेस हासिल भी कर लें, उसको सस्टेन करके रखना। असल आर्ट और हुनर तो ये है कि अगर आपको कामयाबी अल्लाह ताला ने अता कर दी, उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, ये फिर ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है जो समझना और जानना बहुत ज़रूरी। शबाना, आप क्या कहोगी? और फिर आप जिस तरह कॉन्सर्ट्स में भी परफॉर्म करती हो, प्राइवेट चैनल्स पे भी, जिस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करके रखना होता है, सक्सेस को जो पजीराई मिल रही होती है कि कहीं खुदा ना खास्ता गरूर और तकब्बुर ना इंसान में आ जाए। मैं तो यही बात कहती हूँ कि जितनी इंसान में आजिज़ी हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। कि बाबा बुल्ले शाह ने लिखा है ना कि ना कर वो मक्के गया गल मुकदी नाही, भावे 100 जुमे पढ़ाइए, किते गंगा गया गल मुकदी नाही, तो भावे 100 गोते खाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जदों मैं ने दिलों मुकाई। तो जब इंसान अपनी मैं को ख़त्म कर लेगा तो वो इंसान बन जाएगा। बस ये होता है कि आजिज़ी में जितनी रहे इंसान
इज़्ज़त भी उतनी मिलती है और हर मकसद में कामयाबी बिल्कुल मिलती सही। है। शबाना, मुझे ये ज़रूर बताइएगा, हम आपकी सिंगिंग में देखते हैं सूफियाना कलाम भी है, गीत भी होते हैं, ट्रिब्यूट्स भी हो रहे होते हैं। दिल के करीब कौन सा जॉनरा, कौन सा आपके दिल के करीब है? जो शुरू से एक मेरी, जब मैं बचपन में बाबा को सुनती थी, हीर वारिश, जब भी मैं सुनती थी उनके मुंह से तो मुझे रोना आता था, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है, हीर वारिश, जिससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नाम से पाकिस्तान में जाना भी जाता है कि शुबाना आवाज़ हीर वारिशा बढ़ती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो एक शुरू से एक उस कलाम के साथ मेरी अटैचमेंट है। बिल्कुल सही। जी। जी भट्टी साहब, वालदैन के साथ और अभी वालदा का जिक्र किया, वालदा की यादें, जब वालदा का जिक्र आता है इस दुनिया में, और जिस तरीके से आप अपने बच्चों का भी जिक्र करते हैं, माँ बाप का रिश्ता और औलाद का रिश्ता, क्योंकि आप औलाद आप में से है और आप माँ बाप में से है, तो सब्स्टिट्यूट तो है नहीं माँ बाप का, और बच्चों का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैंने ये बिलखसूस देखा है, एक आम तासुर एक दौर में आपके बारे में था, आपके साथ इतना ओपननेस है तो ये बात कर सकते हैं कि शायद यू नॉट अ फैमिली मैन, शायद आप बच्चों का उस तरीके से, लेकिन फिर हमने ये भी एक आपका फेस देखा, मैंने इंटरव्यू किया आपका, मैंने देखा जिस तरीके से आप अपने बच्चों पे यू टेक सो मच प्राइड कि जो वो कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन करें एंड एवरीथिंग। और अभी आपका मैंने एक ये एंगल भी देखा कि वालदा का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, सर थोड़ा सा बताइएगा उनके बारे में। वालदा का मुझे अफसोस होता है मैं ज़्यादा उसकी खिदमत नहीं कर सका, इसलिए मुझे अफसोस है क्योंकि हमारी एक फैमिली अजीब सी की फैमिली थी। उन्होंने सारा चीज़ें, पैसा ना हो तो मुसीबत, पैसा आ जाए तो उससे ज़्यादा मुसीबत। सही। फैमिली में जो जेलस और सारा, और पैसे को कंट्रोल रखना भी है ना, एक बहुत चीज़ चाहिए, क्योंकि जब पैसा आ जाएगा ना तो आप कंट्रोल से आस्ता आस्ता बाहर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी मदर के लिए इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका क्योंकि मैंने बड़ा कुछ उसके लिए किया, घर ले दिए, ये कर दिया। मेरी एक सिस्टर उस बेचारी की बेवा हो गई, 6 छोटे छोटे बच्चे से 7 साल के, फिर मैंने उनको भी देखना था। ठीक है ना, 4 बेटियां सी बड़ी खूबसूरत, जैसे छोटी छोटी हैं समझ आ ना, गई। तो अगर वो बेटियों को, आपको पता है ना पाकिस्तान के हालात क्या हैं, तो मैं अगर छोड़ दूंगा तो वो काम ख़राब हो जाएगा। चले उनकी शादी हो गई, बच्चे उसके सेट हो गए, वो खुद बेचारी अपनी यंग एज में बैठ गई घर आके, यही कर सकती थी। लेकिन मेरी लाइफ में ना मुझे 2 आदमियों ने मेरा हाथ पकड़ा। एक थे हाशवानी साहब, पीसी होटल वाले, ठीक। उन्होंने मुझे सारा स्कूल बताया था कैसे चलना है, पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, गलत हरकतों पे नहीं पड़ना, ड्रग के चक्कर में नहीं पड़ना, इन चीज़ों पे नहीं पड़ना, इंसान की इज्जत कैसे करनी है, सारा कुछ। ठीक। मैं 32 साल पीसी होटल में ठहरा हूँ, 32 साल अच्छा, कंटिन्यूअस। क्योंकि आप मेरे रहते ही घर उधर वाली- थे, बिल्कुल मेरी ठीक। घर वाली बात थी। ये जब आते हैं ना तो सब इनको पहचानते हैं। ओके, ये भट्टी साहब आ ठीक, गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं 32 साल, फिर मैंने ये घर बना लिया यहाँ पे। एक दूसरा आदमी था, उसका नाम है नजीबुल्लाह मलिक। उसने मुझे छोटी सी एज में ऐसे पकड़ के मुझे लेके गया, तूने ये करना है, तू ये प्रॉपर्टी खरीद ले, तेरे पास पैसे, ये चीज़ें ऐसे करनी अच्छा, है। मल्टीप्लाई के पैसे को कैसे हाँ करना जी, है। बिजनेस कैसे, क्योंकि मेरा फैशन तो मेरा नाम है ना। ठीक ठीक। तो मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, हॉस्पिटल बिल्कुल है, ठीक। और चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें मुझे बड़ा, मतलब मैं चाहता हूँ 24 आवर मैं बिजी भी रहूँ। तो वो पैसों को रखना भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल ठीक, आई एग्री। पैसे को रखना भी है ना बहुत मुश्किल चीज़। पैसा जो ना इंसान को फिर फ्रॉड बना देगा, इंसान की इज्जत नहीं करेगा। बोलो, उनको नहीं पता अल्लाह ने सबको एक जैसे बनाया है, हमें ऐसे, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। ठीक है ना, तो लेकिन अल्लाह में कहता है हर की इज़्ज़त करो। ये जो लोग खड़े हैं इनकी भी इज़्ज़त करो, घर पे जो लोग काम करते हैं उनसे तमीज़ से बोलो, उनकी इज़्ज़त करो। मेरे पास जो लड़के हैं ना, तो सबको मैं कहता हूँ जाए, या तू आप मेरी जान जाए, आप खाना खा लें, बाद में मेरे लिए ले ऐसा ही है, ऐसा ही क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी हकूक़ुल इबाद की पासदारी करना। मैंने आपके घर में भी, हमने ख़वातीन के साथ वीकेंड एट होम का हमने प्रोमो भी शूट किया था इनके घर की लोकेशन में। आई स्टिल रिमेंबर। तो जो इनका स्टाफ था वो हमारी टीम के साथ जिस तरीके से एक बड़ा अच्छे तरीके से कर रहा था और एहतराम के साथ, वो ऑब्वियसली इनकी सुपरविजन है, इनका प्यार है उस स्टाफ के साथ, इस वजह से।
और ख़वातीन साथ ये ज़रूर बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अगर फ़र्श से अर्श पे लेके जा सकता है तो अर्श से फ़र्श पे भी वापस ला सकता है। ये वो आजिज़ी और इंकिसारी है जो इंसान को मुनफरिद करती है और यूनिक बनाती है तमाम दूसरे अफराद से। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया खड़े होकर अदा करते हुए। सर नहीं प्लीज़ बैठे रहें, आप बैठे रहें। थैंक यू सो मच, ऑलवेज एन ऑनर सर। जीते रहें, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोना थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो ऑनर वंस अगेन। शबाना जीती रहें, खुश रहें। शेफ माजिबीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन ज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और हुक्म हुआ मेरे रब का, तो इंशाल्लाह आपसे कल की प्रोग्रामिंग में, लाइव प्रोग्रामिंग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज़। लेकिन जाने से पहले शबाना और शबाना की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना और परफॉर्मेंस आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में।